श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को पूजा पाठ में आरती कैसे की जाती है, कब की जाती है, इससे जुड़ी हुई आप लोगों को मैं बातें बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप आरती सबसे लास्ट में करनी चाहिए। ये तो लगभग सामान्य बात है कि जब आप सब चालीसा पढ़ लें, सब पूजा खत्म कर लें, तो आरती लास्ट में पढ़नी चाहिए। क्योंकि आरती आप लोग जानते हैं कि आरती पढ़ने के बाद तुरंत पढ़ा जाता है कर्पूर गौरम। और कर्पूर गौरम का मतलब यही होता है कि उसको पढ़ने का कि आपको पूजा में वो क्षमा याचना एक होता है, वही वो कर्पूर गौरम उसी के लिए किया जाता है। तो इसलिए आरती सबसे लास्ट में ही करनी चाहिए। आप जब सब पूजा पाठ कर लें तभी घर में आरती करें। आरती हमेशा दोस्तों खड़े होकर के करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बैठे रहे। मैं बाल वृद्ध रोगी की बात नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसे आप कहीं भी आरती सुने कहीं कथा में बैठे भी हो तो आरती में हमेशा खड़े हो जाना चाहिए। बैठना बहुत गलत है। और आरती कुछ लोग घी से भी कर लेते हैं, घी बाती से, लेकिन ये खराब बात है। हमेशा आरती कपूर से ही करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए, अपने उल्टे हाथ में आप लोगों को जो लेफ्ट हैंड होता है उसमें पकड़ना चाहिए। मतलब कि इस हाथ में आप लोगों को आरती की थाली पकड़नी चाहिए और ऐसे घुमाते हुए अपने सीधे वाले हाथ की तरफ लेकर जाते हुए ऐसे करनी चाहिए। कुछ लोग को मैं अपने आंखों से देखी हूँ, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ। कुछ लोग ऐसे भी आरती घुमाते हैं, इस इधर से ले जाके इधर घुमाते हैं। कुछ लोग इस हाथ से भी आरती घुमा देते हैं। तो ये सब बहुत गलत होता है। गलत तरीके से किया गया पूजा पाठ आप लोग को अच्छा फल तो नहीं, बल्कि आप लोग को खराब फल मिलता है। और लोग कहते हैं कि भाई हम न जानकारी में कुछ भी कर लेने से भगवान दोष नहीं देते हैं। ऐसी बात नहीं। इसीलिए तो कहा जाता है पूजा पाठ कर रहे हैं तो बड़े बुजुर्गों से पूछ करके कुछ वैसा काम करें कि आपसे त्रुटि ना हो। भगवान के सिर पर गिराना रहे, दूध गिरा देंगे कुछ और तो पाप नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसीलिए कहा जाता है कि जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं ऐसे कुछ, तो पहले बड़े बुजुर्गों से अपने घर में पूछ लीजिए कि कैसे पूजा किया जाता है, ताकि कुछ गलती ना हो। अरे वैसे कोई छोटी मोटी गलती होगी तो ठीक है, लेकिन अब जैसे आप बार बार रोज वही चीज़ कर रही हैं, खूब आदमी कभी कितने लोगों को तो मैं देखती हूँ कि एज की हो जाती है, उनको पता ही नहीं रहता है कि तुलसी माँ का पूजा रविवार को नहीं करना चाहिए। बताइए, आप लोग को अपने घर में आप लोग की सासू माँ हो, दादी हो, कोई भी हो, उनसे पूछना तो चाहिए कि कैसे पूजा करनी चाहिए। तो ये आजकल वीडियो देख करके, यूट्यूब पर वीडियो देख करके और वो लोग कुछ भी कर दे रही हैं। अरे भगवान, आप लोगों के घर में जो भी होता होगा, कोई तो पूर्वज होगा अगल बगल, उससे पूछिए कि क्या होता है। वो ना आपको सही बताएंगी। हर जगह का अलग अलग रीति रिवाज होता है। दक्षिण भारत में तो चौखट की वो पूजा की जाती है, क्या हम लोग के इधर की जाती है? यूपी में की जाती है चौखट की पूजा? कहाँ लोग करते हैं। और दक्षिण भारत में चौखट की पूजा किसी भी दिन का कोई पूजा हो, सुबह चौखट को गोबर से लीप करके और वहाँ दिया बाती किया जाता है, पत्ता वत्ता चढ़ा के पान का गौरी जी बना के पूजा की जाती है। हम लोग के यहाँ कहाँ यूपी में ये सब होता है। तो हर जगह का, हर घर का अलग अलग रीति रिवाज होता है और क्षेत्र का अलग अलग रीति रिवाज होता है। हम तो देखते हैं कि हमारे यहाँ कुछ और होता है, बगल में ही कुछ और हो रहा है। तो इसलिए आप अपने घर की पूजा वीडियो देख करके मत किया कीजिए। वीडियो में कुछ सत्य बात होती है, लोग बताते हैं, लेकिन जैसे मैं जो बताऊंगी वो अपने यहाँ से ही तो जुड़ी आप लोग को कुछ बातें बताऊंगी। हाँ, कुछ बातें होती है जो एकदम प्रचलित होती हैं कि वो हर जगह वही होगा। गणेश भगवान पूजा पाठ में अग्र हैं तो हैं, ये सब बात ठीक है। लेकिन ये और जैसे तुलसी माता का रविवार को पूजा नहीं होता है, ये भी बात सही है। लेकिन अब ये बात सही थोड़ी है कि मैं अपने घर में नवमी का पूजा में क्या क्या चढ़ाती हूँ, वही पूजा में आपके घर पे चढ़ेगा। मैं तो अपने यहाँ देखी हूँ कि होली के दिन मेरे घर कोई पूजा ही नहीं होता है, लेकिन मैंने तो सुना है सबके घर पूजा होता है। किसी के घर दाल चावल चढ़ाया जाता है, किसी के घर खीर पूड़ी चढ़ाया जाता है। अब मैं अपने घर तो देखी हूँ कि किसी भी प्रकार की पूजा नहीं होती। और यदि मैं कुछ बना करके आप लोग को बता दूँ कि ये चढ़ता है, तो क्या वो आप चढ़ा देंगी? तो ये गलती मत किया कीजिए। वीडियो देख करके दूसरे के घर का चीज़ और ये चढ़ाने से आपको ये होगा, ये सब मत किया कीजिए। आप अपने घर का पूजा अपने घर के पूर्वज से पूछ के कीजिए। जो 80 साल का हो गया है, 70 साल का, वही सब करते हुए हो गया है, तो ऐसे ही आप भी तो करेंगे तो आपका भी उम्र बढ़ेगा, भगवान आपको आगे ले जाएंगे।
तो अपने घर से ही पूछ करके अपने घर का पूजा पाठ किया कीजिए। वीडियो में बस कुछ चीज़ें जैसे वास्तु उपाय होते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, यही सब जान करके आदमी करता है। बाकी घर से रिलेटेड जो संबंधित पूजा पाठ होता है वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जहाँ का होता है, मैं जहाँ की हूँ वहीं से बात बताऊंगी ना, मैं आप लोग के घर का तो बात बताऊंगी नहीं, इसलिए ये गलती मत किया कीजिए। मैं भी अपने घर के पूर्वज से पूछ के ना कुछ जानती हूँ तो आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं आप लोग को आरती के बारे में बता रही थी दोस्तों। तो आरती जैसे लोग करते हैं तो कुछ लोग उल्टे हाथ कर लेते हैं, कुछ लोग इधर का करते हैं, और अच्छी बात बताओ तो लोगों को बुरी भी लगती है। तो आप लोग हमेशा अपने उल्टे हाथ से सीधे हाथ से करते हुए और उल्टे हाथ की तरफ आप लोगों को जा करके इधर आना चाहिए, ऐसे आरती करनी चाहिए। और आरती सबसे अंत में करनी चाहिए, कपूर से करनी चाहिए। और कभी भी दोस्तों आरती करने के बाद कर्पूर गौरम जो होता है, करुणावतारम, ये पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि ये क्षमा याचना है कि आरती में, ये पूजा पाठ में कोई भी त्रुटि हुई हो तो हे प्रभु उसको आप क्षमा कीजिएगा। इसलिए लास्ट में आप कर्पूर गौरम जरूर पढ़िएगा दोस्तों। आरती में आजकल लोग हम देखते हैं लौंग डाल देते हैं, क्या क्या डाल देते हैं, ये सब आप लोग गलती मत कीजिएगा, क्योंकि कपूर से ही किया गया आरती सबसे अच्छा होता है। और लवंग और मरीच डालने से कुछ आपको कृपा प्राप्त नहीं होगी। आप कितना अपने मन से पूजा कर रही हैं उसी का आप लोगों को भगवान आशीर्वाद देंगे। इसलिए कपूर से आरती कीजिए, और आरती करने के बाद उसमें कपूर यदि ख़त्म भी हो गया तो थोड़ा सा और कपूर डाल के अपने पूरे घर में उस आरती को घुमाइए। और एक मैं आप लोगों को स्त्रियों के लिए बता दे रही हूँ उपाय, कि जैसे वो आरती ले आकर के अपने मंदिर में, नहीं कुछ लोग घर काला होने के डर से घी से ही आरती कर देते हैं, तो काले होने की बात नहीं है, थोड़ी देर बस अपने घर में मंदिर में आरती करके और उस कपूर को क्या कीजिए कि बाहर तुलसी माता के यहाँ ले जा करके पूरे घर में घुमा लीजिए और ले जाके रख दीजिए। अब तो पूजा पाठ कर रही है तो थोड़ा सा तो घर में जलाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कपूर से माना जाता है कि आप लोग के घर की निगेटिव शक्ति जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, पॉजिटिव बनी रहती है। इसलिए कपूर अपने घर में ज़रूर जलाइए और अपने पूरे घर में ज़रूर घुमाइए। बस जो लास्ट में जैसे कपूर होता है जलने लगता है पूजा के बाद भी, तो उसको ले जाके तुलसी माता के यहाँ रख दीजिए, उससे आपका घर काला नहीं पड़ेगा। मैं भी यही करती हूँ, जैसे कर्पूर गौरम पढ़ लेती हूँ जब, तो बाहर ले जाके तुलसी माता के यहाँ रख देती हूँ। लेकिन घर में कपूर आप खूब घुमाइए घर। और सुनिए, कभी भी जब आप आरती कीजिए तो एक हाथ से, ये जो उल्टा वाला हाथ है उससे आप हमेशा घंटी बजाते रहिए। कुछ लोग ये काम नहीं कर पाते हैं कि हम आरती घुमाएं कैसे, घंटी बजाएं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा उपाय है। आरती घूमते हो तो मान लीजिए आप लोग के साथ कोई घंटी बजाने के लिए तो खड़ा नहीं रहेगा, सबके पास बच्चे तो है नहीं, बड़े बड़े बच्चे तो मेरे साथ खड़े तो रहेंगे नहीं कि घंटी घुमाए। तो इसलिए आप अपने से आदत डालिए, मैं ऐसा कर लेती हूँ। आरती एक हाथ से घुमाइए, एक हाथ से घंटी बजाइए, बहुत ही घर में जो टिक टिक की आवाज़ घंटी से आती है, खूब सकारात्मकता उससे घर में फैलती है। और उसी तरह बजाते हुए आप पूरे घर का परिक्रमा कीजिए, पूरे घर में छत वत पे सब जगह आरती घुमाइए। दोस्तों ये सब उपाय जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे हैं, मतलब करने से इससे आपको खुद फील होता है कि हमारा घर कितना हंसता खेलता है, कितना सकारात्मकता है। उससे धन दौलत तो मैं नहीं कहूँगी कि तुरंत बरसने लगता है, लेकिन अच्छा दिमाग रहने से ही ना लोग अपना अच्छा अच्छा काम करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो आदमी की तरक्की होगी। इसी प्रकार आप लोगों को आरती अपने घर में करना चाहिए, और उसमें लौंग वंग मत डाला कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। दोस्तों आप लोग की कोई बात हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग बताया कीजिए, हमको भी अच्छा लगता है आप लोग की बातें सुन करके। इसके साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।